बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीलॉग में थोड़ा ताअत्तुल रहा। ताअत्तुल की एक वजह मुल्की हालात का बग़ैर ताअत्तुल के ख़राबी की तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जाना है, और दूसरी वजह मेरा कुछ निजी मसरूफ़ियात में और ख़ास तौर पे अपनी आखिरी और अ, सबसे ख़ानदान की बुज़ुर्ग हमारी चची के इंतकाल की वजह से मैं आप दोस्तों से अपने व्लॉग के ज़रिए मुलाकात ना कर सका। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस कोताही को और मेरी इस मजबूरी को माफ़ किया जाए, और मेरी चची के लिए आप अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करें। एक और मेरे बहुत ही करीबी मेहरबान सीनियर जर्नलिस्ट और शफ़ीक दोस्त अशरफ मुमताज़ साहब का भी आज इंतकाल लाहौर में हुआ है। वो ऐसे प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट कि जिनकी मिसाल आज की पाकिस्तानी सहाफ़त में शायद ही मुमकिन हो। ऐसे पाकीज़ा ख़यालात के हामिल, ऐसे पाकीज़ा सहाफ़त के हामिल और ऐसी आज़ाद और साफ़-सुथरी सहाफ़त के एक जीते जागते एक तवील अरसा गुज़ारा उन्होंने सहाफ़ती दुनिया में, तकरीबन निस्फ़ सदी के करीब। और वो ऐसे कि फ़रि दामन निचोड़ दें तो फ़रिश्ते वज़ू करें। ना कोई दामन पर धब्बा, ना कोई दाग, ना कोई लालच, ना कोई तमा, ना कोई रिश्वत, ना कोई ब्राइब, ना कोई पैसा, ना कुछ, ना प्लॉट, ना लिफ़ाफ़ा, कोई तसव्वुर ही नहीं। और इसीलिए आखिरी वक़्त तक किसी बड़ी सियासी जमात, हुक्मरान जमात या अपोज़िशन की जमात या हुकूमत के किसी हलके या किसी दस्तरख़ान से कभी वाबस्ता न रहे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके अहल व अयाल को सब्र जमील अता फ़रमाए। आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। आज के मौज़ूआत मुल्की हालात में ख़राबी का बिला ताअत्तुल आगे बढ़ते चले जाना, और उसमें बाज़ शोबों का ख़ामोशी इख्तियार कर लेना, बाज़ को चुप करा दिया जाना और बाज़ को ख़ामोश रखने की कोशिश को जारी रखना। ये तीनों पहलू बड़े अहम हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को जिस तरह खैरबाद कहा है, उससे दो पहलू बड़े साफ अंदाज से वाज़ेह होते हैं। एक ये कि पीटीआई एक रेट का घरोंदा था, पीटीआई वन मैन शो था, पीटीआई एक गैर नज़रियाती जमात थी। इस तरह के कुछ भी और जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, आपको हक है, आपकी राय है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। उस पहलू से भी बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाना नामुनासिब होगा कि पीटीआई के साथ लोगों की जज़्बाती वाबस्तगी और उसकी क़यादत के साथ या इमरान खान के साथ, उसको भी आज की सियासी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली तस्लीम किया जाना चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो आज पार्टी छोड़ रहे हैं और मीडिया पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हुए सिर्फ ये ऐलान कर रहे हैं कि हम आज से पार्टी से या पार्टी की सियासत से और मुल्क की सियासत से अलग हो रहे हैं, उनसे उनके आंसू रोके जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का तज़किरा है, रहनुमाओं की बात आ रही है, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हर रोज़ एक नया चेहरा और एक नई कहानी सुनाते हैं। लेकिन बहुत सारे गोशे वो हैं जो रहनुमाओं और अशराफिया के नुमाइंदों के अलावा हैं, और वो पीटीआई के आम कारकुनों के हैं। वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उनके अहल खाना किन हालात से दो चार हैं, इसका किसी को कोई परवाह नहीं, कोई ख़बर नहीं। वो क्या वाक़ई मुलज़िम है, या वो महज़ गंदम के साथ घुन के पिस जाने की सूरत इख्तियार किए हुए हैं और पिसते चले जा रहे हैं। लेकिन चूँकि वो आम लोग हैं, आम अफ़राद हैं, गरीब और गुरबा हैं और जज़्बाती लोग हैं या थोड़े नज़रियाती लोग हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लीगल एड साइड पे उनका क्या हाल होगा, इसका सिर्फ़ इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि बहुत सारे वकला
जो पीटीआई के आपके रैंक्स में मौजूद थे, शायद अब उस शद्दोमत के साथ पीटीआई के साथ नहीं है, या वो पीछे होने पर मजबूर हो गए हैं। बाबर अवान साहब के बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। इसी तरह बाज़ दीगर कानूनदानों के बारे में भी कहीं या तो बिल्कुल सन्नाटा है, या कहीं बातें हैं तो कोई ज़्यादा इत्मीनान बख्श कम अज़ कम पीटीआई के हवाले से नहीं है। क्या ऐसे में पीटीआई मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी? फ़िलहाल यही जवाब है। लेकिन ये कहना कि ये आने वाले दिनों में भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और ये दोबारा री-अमर्ज नहीं कर सकेगी, या ये कि किसी और शक्ल में इस पीटीआई के लोग मुज्तमع नहीं हो पाएँगे, या ये कि किसी और जमात में जिसको ये अपने ख़यालात के करीब तर समझते हों, इसके कारकुन उसमें जाकर पनाह नहीं लेंगे और उसके साथ वाबस्तगी इख्तियार करके अपने नज़रिए और अपने अहदाफ़ के लिए कोशा नहीं होंगे। ये कहना शायद नामुमकिन हो या बहुत मुश्किल हो। यकीनी बात है कि किसी जज़्बे को, किसी ख़याल को, किसी फ़िक्र को, किसी नज़रिए को एक ख़ास हद तक कदगन के नीचे रखा जा सकता है, मुस्तक़िल तौर पर नहीं। और कभी वो एक शक्ल में और कभी दूसरी शक्ल में और कभी एक सूरत और कभी दूसरी सूरत में सामने ज़रूर आ सकता है। इसलिए ये कहना कि पीटीआई मुकम्मल ख़त्म हो गई, शायद कुछ अरसे के लिए लोग इस बात को सुन लें, बाय कर लें और इस पर मुतमईन और खुश भी हो जाएँ जिन्हें खुश होना है। लेकिन ये तादेर बात इस तरह शायद जारी ना रह सके। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो इस वक़्त बिल्कुल एक आँख से देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी दूसरी आँख को भी कम से कम नींव व ज़रूर रखें। नींव व रखने से थोड़ा-सा दूसरा पहलू भी उनके सामने रहेगा, और जो वो आज सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे, लिख रहे होंगे, आने वाले दिनों में उसको उससे बिल्कुल 180 के ज़ाविये पे जाकर सोचना, बोलना, कहना और लिखना नहीं पड़ेगा। इस हवाले से ख़ास तौर पर पीटी के वो कारकुनान जो ख़ालिसतन नज़रियाती बुनियादों पर, जज़्बाती बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, मुल्क के निज़ाम को बदलने के हवाले से और मुल्क में साफ़-सुथरी सियासत लाने के हवाले से मुतहर्रिक थे, और वो किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, या उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, या वो इस तरह के किसी भी हिस्से का या शोबे का हिस्सा नहीं बने हैं। उनके हवाले से ये तवक्को रखना कि वो भी बिल्कुल मर मुक जाएँगे, ये नामुनासिब होगा और ये गैर फ़ितरी और गैर हकीकत पसंदाना होगा। एक दूसरा मंज़र आज के वीलॉग का जो है, वो अदलिया का है। अदलिया के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में मैंने पिछले दिनों अपने एक इसी तरह के वीलॉग में कहा था कि वो क्या जस्टिस कार्नेलियस के रास्ते पर चल पड़ेंगे, कि चलना चाहते हैं। उनकी लाहौर की में एक तकरीर के हवाले से ये तासुर पैदा हुआ था कि वो जस्टिस कार्नेलियस के रास्ते पर चलेंगे। अगरचे बाद में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुज़रा, 14 मई भी गुज़र गया, उसके बाद के हालात भी गुज़र गए, उन अदलिया पर दबाव का भी एक बड़ा रैला आया, लेकिन अब क्या होगा? अभी इस बारे में कहना ज़रा क़ब्ल अज़ वक़्त है, और देखना ये होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का अदालती और इदाराती एतबार से अंजाम किस तरह तहरीर होता है, और वो ख़ुद अपना मुस्तक़बिल और अपना नाम किस तरह तहरीर करते हैं। उन्होंने 26 मई को उस कमीशन को ख़त्म कर दिया है जो हुकूमत ने पिछले दिनों बाज़ जज हज़रात के बारे में मुबैना आईटीओ सामने आने के मामलात की तहकीकात करने के लिए बना था। ये कमीशन भी एक सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ज़ेर क़यादत बना था, और बहुत उजलत में बना, और उसने अपना काम भी काफ़ी तेज़ी से शुरू किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने उसको तोड़ दिया है, और उसको कहा है कि काम ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन काम कैसे चलेगा, ये अभी शायद उन्हें भी वाज़ेह नहीं है, आम आदमी को और मेरे जैसे मीडिया पर्सन को भी वाज़ेह नहीं है। एक और बात, आने वाले दिनों में अदलिया से जो तवक्को की जा रही है, वो ये है कि अदलिया अपनी ज़िंदगी को तक़सीम और टकराव के साथ ना जोड़े, बल्कि यकजहती,
इत्तेहाद और अदल के साथ जोड़े, ताकि आने वाले दिनों में अवाम की इससे उम्मीदें मायूसी में तब्दील ना हो सकें। उम्मीद है कि फ़ाज़िल अदालत के सारे अरकान अपनी इज़्ज़त, अपने इदारे की इज़्ज़त और अवाम की उम्मीदों को कतई तौर पर नज़रअंदाज करने का रुझान अगर थोड़ा बहुत रखते भी हैं, तो वो आइंदा दिनों इस पर नज़रसानी करने का हक़ इस्तेमाल करेंगे। तीसरा और आखिरी व्लॉग का पहलू आज के हवाले से ये है कि 9 मई के बाद और 9 मई के वाक़यात को काफ़ी ज़्यादा ज़ूम इन करके देखा जा चुका है। ये कितना ज़ूम इन किया जाना चाहिए था, कितना हुआ है और कितना इसे अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़ूम इन की बजाय ज़ूम आउट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग इस कैफ़ियत से निकलें और यौम तकरीम शुहदा मनाने के बाद दोबारा अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ जाएँ और फ़ौज जैसा मुक़द्दस इदारा भी अपनी पेशा वराना और कौमी ज़िम्मेदारियों की तरफ जाए। इस पर थोड़ा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हुकूमत को, कि जिसने यौम तकरीम शुहदा तक अपनी ज़िम्मेदारी तवक्को से भी ज़्यादा आगे बढ़कर पूरी की और इसमें इत्तफ़ाक है कि मियाँ शहबाज़ शरीफ़ जो पिछले अरसे में मियाँ नवाज़ शरीफ़ और मरीम नवाज़ के बयानिए के नीचे बहुत दब चुके थे, अब की बार उन्होंने भी ज़्यादा आज़ादाना खेला और अवामी तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़कर खेला। लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि अब हुकूमत और मियाँ शहबाज़ शरीफ़ जिनके ज़ेर क़यादत ये हुकूमत चल रही है, वो आम आदमी के मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और इन चीज़ों के हवाले से भी अपनी ज़िम्मेदारियों का असर-ए-नौ जायज़ा लें कि आज 26 मई को फिर ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में आम आदमी की फ़ीकस आमदनी जो है, वो पहले से भी और पिछले साल से काफ़ी नीचे चली गई है। ये सामने की बातें हैं कि आम आदमी खुदकुशियों पर मजबूर है, आम आदमी बेरोज़गारी में फ़ाक़ा कशी पर मजबूर है और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ के ज़ेर क़यादत पिछले दिनों जो आटा मुफ़्त तक़सीम किया गया, उसमें हुकूमत इस बयानिए को तस्लीम नहीं कर रही, बल्कि बयान कर रही है कि 60,000 रुपए माहाना कमाने वाला आदमी भी मुस्तहिक़ है कि वो मुफ़्त आटा हुकूमती खैरात से, हुकूमती अ, एहनती रक़म से, हुकूमती सब्सिडी से ले सके, मुफ़्त ले सके। और यकीनी बात है कि पाकिस्तान में 60,000 रुपए माहाना आमदनी बहुत कम लोगों की आमदनी है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि 9 मई और उसके बाद बहुत कुछ जो हुकूमत ने करना था वो कर लिया। अब असल काम हुकूमत का आम आदमी की खिदमत है कि वज़ीर आला होते हुए मियाँ शहबाज़ शरीफ़ अपने आप को खादिम पंजाब कहते थे। लेकिन अभी वो वक़्त शायद बहुत दूर है कि जब वो फ़ख्रिया तौर पर अपने आप को खादिम पाकिस्तान कह सकें। अभी ऐसा काम कुछ नहीं हुआ और उन्हें इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अ, अगला बजट भी करीब है और शायद इलेक्शन अगर हुए तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बशर्ते कि वो हुए। अगर उनको इल्तवा में रखने का कोई लंबा-चौड़ा फ़ैसला नहीं हो गया, जो हमारे इस वक़्त तक के इल्म में नहीं है, अलबत्ता शवाहिद इसके लिए गवाही देते हैं, तो फिर हो सकता है कि उनको शायद कुछ ना करना पड़े। लेकिन अगर वो बिल्कुल आम आदमी के मसाइल से इसी तरह बेताल्लुक़ रहे और महँगाई बढ़ती रही, डॉलर ऊपर जाता रहा और आम आदमी महँगाई के नीचे दबता रहा, तो ज़्यादा मुश्किल वक़्त आने का ख़तरा है कि कहीं अवाम की तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ना सामने आए जिसको अ, अवामी सतह पे हुकूमत के लिए सँभालना मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह जल्दी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।